जय बाबा मल्लेश्वर। मेरा नाम गंगाधर लिंग प्रधान पुजारी जी। आप इस समय देख रहे हैं भगवान शंकर द्वितीय केदार मधमेश्वर दारनाथ में भैंसा रूप पशु रूप धारण करके सामने आ गई। भीम ने उस पशु को पकड़ने के बाद वो जमीन में धंसने लग गई। भीम ने खींचने के बाद उसका पीठ बसता है, पृष्ठभाग उस स्वयं केदारनाथ हो गई। अग्रभाग निकल गई पशुपतिनाथ नेपाल में, और अन्य 4 भाग मधमेश्वर में नाभि। मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर दर्शन करने से पहले अभी हमको नहाना है। बाबा मधमेश्वर जी के हमने दर्शन कर लिए हैं और भगवान जी को जल चढ़ा दिया है। आप सबकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। उम्मीद करता हूँ जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और आप सभी को भी बहुत सौभाग्य की बात है कि श्रावण मास में आप सभी को भी घर बैठे भगवान मधमेश्वर जी के दर्शन हो रहे हैं। तो ये जो टेंट दिख रहा है आपको, ये है हमारे कल रात का रैन बसेरा। हमने हमारे टेंट के बिल्कुल जस्ट सामने भगवान मधमेश्वर जी का मंदिर है, जो कि आपको भी दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। ये देखिए, उठते ही भगवान मधमेश्वर जी के दर्शन हो जाते हैं हमें यहाँ पे से। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो भैया अभी बज रही है सुबह की 6 और हम उठ चुके हैं। आसू भाई तो उठ चुका था, मैं भी उठ रहा हूँ कुछ देर पहले जस्ट। तो अभी बाहर जो नज़ारे हैं, जो खूबसूरती है वो देखने के लिए बहुत बेहतरीन है। जस्ट कल रात तो बहुत बारिश हो रही थी, उसके बाद भी फिर भी हमें ठंड लगी क्योंकि कम्बल पूरी थी हमारे पास। और मेरे जस्ट सामने, हमारे टेंट के बिल्कुल जस्ट सामने भगवान मधमेश्वर जी का मंदिर है, जो कि आपको भी दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। ये देखिए, उठते ही भगवान मधमेश्वर जी के दर्शन हो जाते हैं हमें यहाँ पे से। और जैसे ही हमने टेंट का बिल्कुल दरवाज़ा खोला ना आपने चैन, और वैसे ही हमें भगवान मधमेश्वर जी के दर्शन हो गए। तो ये जो टेंट दिख रहा है आपको, ये है हमारे कल रात का रैन बसेरा। और इसमें भाई बहुत मज़ा आया। हमने 2 कम्बल रखी हुई थी, 2 हमने नीचे बिछाए और 1 हमने ओढ़ा दोनों भाइयों ने। और ये है हमारे आंसू भाई जो उठ चुके थे हमसे बहुत पहले। तो भैया कैसा लगा आपको, आनंद आया? और देखो ना, हमारे टेंट के जस्ट सामने भोले बाबा जी का मंदिर है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए देखने लायक। और भोले बाबा जी यहाँ पे हमारे विराजमान है। और इधर ये सामने हरा भरा बुग्याल है इधर, क्योंकि अभी कोहरा छा गया तो इसे दिख नहीं रहा। कुछ देर पहले हमें बहुत बढ़िया नज़ारे आ रहे थे। ये हमारी चाय आ चुकी है और आंसू भाई ने तो चाय तुरंत पी ली। वही बोल रहा भाई पता नहीं चला ठंडी गर्म है क्या है। मौसम बहुत ठंडा है, ठंडी नहीं लग रही, ठंड महसूस ही नहीं हो रही, चाहे ठंडी है गर्म है यहाँ पे। अभी जस्ट ही दरवाज़ा खुला है भोले बाबा जी का, 7 बजे ही मंदिर खुलता है यहाँ पे। तो अभी भोले बाबा जी का दरवाज़ा खुल चुका है। और यहाँ पे एक होम स्टे है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का। और इधर ये सारे होम स्टे हैं। तो ये जितने होम स्टे हैं ना, सारे यूनियन में हैं। आप यहाँ पे आराम से आके रह सकते हैं। 500 रुपये से ज़्यादा यहाँ पे किसी का किराया नहीं है पर बंदा। 300-350 रुपये के हिसाब से भी रह सकते हैं आप, जिसमें आपको पार्टनरशिप में रहना पड़ेगा, मतलब और बंदों के साथ भी रहना पड़ेगा। पर्सनल चाहिए तो 1200-1500 रुपये में कमरा मिल जाएगा। हाँ जी, तो बूढ़ा मधमेश्वर के लिए हम पैदल ट्रैक चालू कर लिया हमने। और यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर है, तो आधा घंटे से ऊपर लग जाएगा हमें जाने में। और ये भाई जी अल्मोड़ ये रहने वाले हैं, और ये भी यहाँ पे आए थे तो भैया ने बोला हम भी चलते हैं आपके साथ। चलो। और 2 भाई हमारे टर्न पे आज सरमोला के हैं, ये हमारे टर्न पे आके रहने वाले हैं सरमोला, ये हमारे भाई हैं। करीब आधा घंटे के सफ़र के बाद अब हम पहुंच चुके हैं बूढ़ा मधमेश्वर, जो कि हमारे जस्ट सामने है। और चारों तरफ कोहरा है, छा रखा भैया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो चीज़ हम देखना चाह रहे थे वो भी नज़ारे बिल्कुल छुप रखे हैं चारों तरफ। कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्जी होगी। थोड़ी देर रुकता है, खुलता है कुछ। तो दोनों तरफ से लेक है, इधर भी छोटी छोटी ताल है और बीच में मंदिर है। तो ये है बूढ़ा मधमेश्वर जी का मंदिर, और अंदर ये शिवलिंग बना हुआ है, उनके सामने नंदी जी बैठे हुए हैं। इधर एक ताल है और इधर एक ताल है और बीच में मंदिर है। भैया भगवान की कृपा से नज़ारा तो नहीं खुला, और जितना है उतना मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी। तो नज़ारे तो खुले नहीं, और टाइम हो चुका है, 9 बज चुकी है। तो फिर मंदिर भी 11 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद फिर मंदिर में फिर सीधा शाम को खुलता है, तो हमको फिर आज वापस भी जाना है। तो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा आएंगे भगवान मधमेश्वर जी के पास, दोबारा आएंगे। उस टाइम पे भगवान का नज़ारा दिख जाए और आप लोग को भी दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये नीचे है मधमेश्वर मंदिर, वो जस्ट सामने। और ये पूरा है होम स्टे वाला एरिया, यहाँ पे रहने के लिए है। मंदिर पहुँच चुके हैं और मंदिर दर्शन करने से पहले अभी हमको नहाना है, और लोग नहाए और हम भी उनमें से हैं।
और मंदिर के जस्ट पीछे धारा है और ये रहा मंदिर। और यहाँ पे हम लोग नहाएंगे, तो हमारे भाई लोग चले गए नहाने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शंभू, जय शंकर। तो नहा धो के बाबा मधुमेश्वर जी के हमने दर्शन कर लिए हैं और भगवान जी को जल चढ़ा लिया है। तो श्रावण मास में जल चढ़ा के काफ़ी खुशी मिल रही है। भगवान आप सबकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। उम्मीद करता हूँ जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और आप सभी को भी बहुत सौभाग्य की बात है कि श्रावण मास में आप सभी को भी घर बैठे भगवान मधुमेश्वर जी के दर्शन हो रहे हैं। महादेव गुरु जी, आप यहाँ पे प्रमुख पुजारी हैं मंदिर के, तो आप थोड़ा मंदिर के बारे में बता दीजिएगा और अपने बारे में बताइएगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप कब तक यहाँ पे रहते हैं, और बाकी 6 महीने जब सीताल के लिए मंदिर बंद होता है तो उसके बाद डोली कहाँ पे जाती है यहाँ से। जय बाबा मधुमेश्वर। मेरा नाम गंगाधर लिंग प्रधान पुजारी जी। आप इस समय देख रहे भगवान शंकर द्वितीय केदार मधुमेश्वर। भगवान शंकर जी शिव पांडव को मध्य भाग नाभि दर्शन प्राप्त किया था। ये सब इतिहास है महाभारत युद्ध से युद्ध का उपरांत में। महाभारत युद्ध होने के बाद उपरांत में पांडव और कौरव युद्ध होने के बाद पांडव को दोष लग जाता है। गुरु हत्या, गोत्र हत्या, ब्रह्मा हत्या दोष लगे थे। पांडव लोग कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने के बाद अपना गद्दी पकड़ के राजभार प्रारंभ किया। कुछ साल के बाद पांडव को मन में विचलित होने लगे। पांडव ने अपना गुरु को शरण ले लिया। गुरु को पांडव की दोष के बारे में पता चल गई। पांडव को गुरु के आदेश हो गए, आप अपना राजपाट पूरा त्याग दो और तीर्थ क्षेत्र में जाना, भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त करना। अंतिम में हिमालय जाके भगवान शंकर का कठोर तप साधन करके अपना पापों की शंकर भगवान का दर्शन प्राप्त करके अपना पापों की दोष निवारण करके आप सब लोग स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो। पांडव लोग पूरा हिमालय में आ गए। भगवान शंकर का कठोर तप साधन करने के बाद भगवान शंकर जी ने पांडवों के सामने केदारनाथ में भैंसा रूप पशु रूप धारण करके सामने आ गई। भीम ने उस पशु को पकड़ने के बाद वो जमीन में धंसने लग गई। भीम ने खींचने के बाद उसका पीठ बसता है, पृष्ठभाग उस स्वयं केदारनाथ हो गई। अग्रभाग निकल गई पशुपतिनाथ नेपाल में, और अन्य 4 भाग मधुमेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में हृदय और भुजा, रुद्रनाथ में नेत्र और मुख, कल्पेश्वर में जटा दर्शन। इस तरह भगवान शंकर ने पांडवों को अलग अलग अंग में दर्शन प्राप्त हुआ। यही पंचकेदार है। ये पंचकेदार पूरा पांडव द्वारा स्थापित हुआ पंचकेदार है। ये हिमालय के दुर्गम स्थान पे, हिमालय की चोटी पे स्वतः पंथ स्वर्गारोही से पांडव लोग स्वर्ग के लिए प्रस्तावन किया था। ये भगवान मधुमेश्वर जी का ज्येष्ठ मास में लगभग मई 20-22 के आसपास कपाट खुलेगा। उधर से लगातार 6 मास पूजा भगवान अपना कैलाश में पूजा संपन्न किया जाता है। फिर मंगशीर की महीने में लगभग नवंबर 20-22 के आसपास कपाट बंद हो जाएगी। उसके बाद भगवान जी 3 दिन पदयात्रा में अपना केदारनाथ गद्दी स्थान ओखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ जी और द्वितीय केदार मधुमेश्वर जी का चल विग्रह स्वरूप को 6 मास के लिए शीतकाल में पूजा संपन्न किया जाता है। तो ये लास्ट चाय है यहाँ पे मधुमेश्वर की अभी हमारी, मतलब आज के दिन की लास्ट है, क्योंकि इसके बाद हम सीधा नीचे चलेंगे। और देखो हमारे टेंट के जस्ट सामने भगवान मधुमेश्वर जी का मंदिर। और यहाँ पर आसू भाई अभी तैयार होने जूते वूते पहन के। हमने अभी अपना सामान पैक कर लिया है और हमारे साथ हमारे भाई भी अब हमारे साथ ही चलेंगे वापसी को। तो हमारी भाई के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो रही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं भी वापस अपने नॉर्मल जो कपड़े हैं उनमें आ चुका हूँ, क्योंकि भैया रास्ता ट्रैक हम धोती कुर्ते में नहीं रह सकते हैं। तो अब चाय पीते हैं यहाँ से और फटाफट ट्रैक को लगते हैं और देखते हैं कितनी जल्दी हम वापस पहुँचते हैं। कल हम 6.5 घंटे में ऊपर आ गए थे, अब वापस ही देखते हैं कितना टाइम लगता है। वो भी मेरे पैर के चक्कर में टाइम लगा। अगर मतलब पैर दर्द नहीं होता तो क्या पता हम जल्दी आ जाते, नस चढ़ेगी पैर की, पर फिर भी चलते आगे। जय बाबा मधुमेश्वर। और अब हमारी पैदल यात्रा वापसी के लिए शुरू हो चुकी है। भाई ने जूते पहन लिए और ये हमारा टेंट था कल रात का रहने का, और सामने मंदिर था और ये हमारा होम स्टे। तो अब यहाँ पे अपना हिसाब किताब पूरा करते हैं और उसके बाद चलता है पैदल यात्रा की ओर। देखिए यहाँ पे मैंने आपको कल भी बता दिया है, आज बता देता हूँ। यहाँ पे है यूनियन सिस्टम, तो जितने होटल हैं, जितने होम स्टे हैं, जो भी यहाँ पे आपको मिलेगा सब ज़रा सेम रेट होगा, कहीं भी आगे पीछे नहीं होगा। तो आप कहीं भी रुक सकते हैं आके, कहीं भी रूम कहीं भी मिले ना, कहीं भी रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भाई जी बाय बाय, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बिल्कुल घर वाला फील आया। ठीक है दीदी,
बाय बाय, फिर मिलेंगे, दोबारा आएंगे आपके पास, पट आएंगे आपके पास आएंगे, चाहे मेरे साथ कोई भी आए मैं यहीं भेजूंगा उन्हें, और उन्हें भी टेंट देना, टेंट देना बस, फिक्स हो गया। ठीक है भाई जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। ग्यारह बजे हम मधमेश्वर से चले थे और अभी टाइम हो चुका है 1:30, तो 2.5 घंटे हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं डोंडास गाँव में। और अब यहाँ से है अटतुलीधार, यहाँ से अटतुलीधार की दूरी है 4 किलोमीटर, जो कि खड़ी चढ़ाई है। आते हुए हमने बहुत आराम से हम यहाँ पे पहुँचे 2.5 घंटे में, और महसूस भी नहीं हुआ। अब यहाँ से अटतुलीधार जाने में महसूस हो रहा, जो भी हुआ, क्योंकि वहीं पे चढ़ाई है रास्ते में। तो चलते हैं धीरे धीरे और फिर आपको लास्ट दिखा, क्योंकि कल वाले ब्लॉग में मैंने आपको सारा बता दिया है रास्ता, तो पहले उस वाले ब्लॉग को देख लीजिएगा। 11 बजे हम चले थे बाबा मधमेश्वर जी के धाम से, और अभी बज रही है शाम के 3, और हमने जो पैदल ट्रैक है 16 किलोमीटर का वो कंप्लीट कर लिया है। और मेरे पीछे आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा, और अभी बज रही है शाम के 3। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ घड़ी में भी, तो ये देखिए समय हो रहा है शाम के 3:05। और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे से सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, और अब गाड़ी में बैठेंगे और फिर चलेंगे घर को। तो रास्ते में अभी हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, खाना भी नहीं खाया हमने, हम खाली पेट ही चल रहे हैं, सिर्फ चाय पी थी। तो अभी खाना खाएंगे रास्ते में ऊखीमठ में, तो सीधा आपको ऊखीमठ में मिलते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं।